ये बेटी ईशा इतनी प्यारी बेटी, लेकिन बहुत बड़े झमेले में घिर गई थी और चारों ओर इसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। कैसे अपने आप को संभालूंगी और कैसे अपने बच्चे पालूंगी, क्या कितनी कष्ट में आ गई थी बिटिया। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा CRP था 300 प्लस 300 प्लस, रामा बहुत खतरनाक होता है। और ESR था 117। माने इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन। 117 स्वामी जी। ये बिल्कुल। तो 10 के आसपास होना चाहिए। हर चीज 10-10, 15-15 गुना बढ़ गई। फिर क्या हालत हो गई थी? स्वामी जी बिल्कुल बेड रिडन थी, वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। पापा हाथ में उठा के, 21 ईयर्स की थी जब इसका डायग्नोस हुआ और इतनी पेन थी, बिल्कुल करियर मेरा स्पॉइल हो गया। उस लग रहा था कोई होप नहीं थी। डॉक्टर्स ने कह दिया क्या थी बेटा? स्वामी जी उस टाइम स्टडीज़ ही कर रही थी अपनी ओए और टीचर बनना था, बट फिर कर नहीं पाई आगे प्रोसेस प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो ऐसे ही चलेगा, आपको बायोलॉजिक्स ही लेते रहने पड़ेंगे। पहले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, फिर बायोलॉजिकल। ये बड़ी खतरनाक। फिर उसके बाद स्वामी जी जैसे जैसे 2012 से 2018 तक मैंने एलोपैथिक मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद क्योंकि मम्मी आस्था चैनल देखते थे तो योग की ही मेरे को एक होप बची कि मुझे करना है, और साथ में अपना खान पान मैंने चेंज किया कम्प्लीटली। और योगा मैंने 2.5 घंटे किया। 4:30 बजे मैं उठ जाती। 2.5 घंटा किया, ये है बड़ी बात। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, प्राणायाम मेरी जीवन का एक हिस्सा है। अगर किसी दिन ना करूँ तो मेरा दिन अधूरा है। स्वामी जी आप मेरे लिए परमात्मा हैं, आपने मुझे बिल्कुल ठीक है एक नया जीवन दिया है। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे। आज मेरे 2 बच्चे हैं, आर्यव्रत एंड भारत। दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, अभी थोड़ा इधर उधर घूम रहे होंगे। आर्यावर्त और भारत, एक 5 भारत। वर्ष का एक 3 वर्ष का। तो कह रहे थे कि माँ भी नहीं बन सकते। अब आर्यावर्त और भारत, यही पूरा भारत का भार उठाए हुए और पूरा आर्यवर्त के आर्यत्व को धारण किए हुए हैं। तो देखो अब CRP कितना है स्वामी जी 2 या 3। और ESR? ESR स्वामी जी इन रेंज ही है 15-14। सब CRP, RS, सब ESR सब नॉर्मल। यह है योग की महिमा। ANA, AVN, HLB27। बस ऐसी लगन के साथ करना जैसे बेटी ईशा ने किया। हाँ, चलो खुश रहो, ऐसे करना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ा वात रोग, बड़े से बड़ा पित्त रोग, कफ रोग, रोज देखते इन्हीं से त्रिदोष जन्य सारी बीमारियां हैं।